नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप एक किसान हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेना। प्रधानमंत्री किसान योजना की 23वीं किस्त का पैसा अगर आपको मिल गया तो 24वीं किस्त का डेट फाइनल हो गया। अगर जिन किसान भाइयों को 23वीं किस्त का पैसा उनके खाते में आ गया है, उन किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आज उन किसान भाइयों को फिर मिलेंगे पैसे, वो भी 24वीं किस्त का। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस बार धान की रोपाई के पहले किसानों के खातों में 24वीं किस्त का पैसा जारी करेंगे। अगर आप एक किसान हैं और पैसों को आपका इंतजार था तो आपके लिए अच्छी खबर, आपके खाते में इस बार 2000 नहीं बल्कि 24वीं किस्त का पूरे 4000 आएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह बात कोई झूठ नहीं है, यह बात पूरी तरह से सच है। अगर आप एक किसान हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना। इस वीडियो में कुछ ज़रूरी बातें बताई गई है, कुछ जानकारी बताई गई है। भारत के करीब 12 करोड़ किसान पीएम किसान योजना से जुड़े हैं और सभी किसान इंतजार कर रहे हैं कि पैसा दे दिया गया, अच्छी बात है, लेकिन फिर से धान की रोपाई का समय आ गया। क्या सरकार फिर से पैसा जारी करेगी? सरकार ने सभी किसानों की मन की भावनाओं को समझा है और पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त समय से पहले जारी करने के बारे में सोचा है। लेकिन अगर आपका नाम लिस्ट में होगा तो ये पैसा आपके खाते में आएगा और आपका नाम लिस्ट में नहीं होगा तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। लोग जानना चाह रहे हैं, यही पूछ रहे हैं कि आखिर लिस्ट में नाम पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा और मोबाइल से लिस्ट में नाम पता कर सकते हैं या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बता दें, अगर आप मोबाइल से लिस्ट में नाम पता करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय या कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि जितने किसान हैं, हम केवल पीएम किसान योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को देते हैं। मेरा उद्देश्य किसानों को और किसानों तक लाभ पहुंचाना है। लेकिन जितने किसान गलत तरीके से या सरकार की आंखों में धूल झोंककर पीएम किसान योजना का लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, अगर गलत तरीके से, तो उन सभी किसानों से अब तक का लिया हुआ सभी पैसा रिटर्न ले लिया जाएगा। अगर आपके नाम पर खेती है और आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो ही आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं। साथ ही दोस्तों 4-4 हज़ार का सच क्या है? तो दोस्तों आप सभी किसान भाइयों को एक बात मालूम होगा कि अब तक किसानों को, किसान भाइयों के खातों में सरकार 23 बार पैसे जारी कर दी। अब किसान जो है 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं और 23वीं किस्त का पैसा जो है जारी हुए करीब आज 10 दिन हो गया और कई किसानों को पैसा आया, कई किसानों को अभी तक नहीं आया। 10 दिन बीत चुका, लेकिन कुछ ऐसे किसान हैं जिनके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया। अब चाहे उनकी गलतियां कर लीजिए, चाहे सरकार की गलतियां कर लीजिए, तो मैं सीधी सी बात सरकार की गलती नहीं करूंगा, उन्हीं किसान का गलती करूंगा जो किसान पीएम किसान योजना का लाभ नहीं पाए। सरकार ने साफ कहा था कि अगर आप केवाईसी कर लेते हैं और आप भू की सत्यापन कर लेते हैं और आप अपने आधार को बैंक से जुड़वा लेते हैं और फार्मर आईडी बनवा लेते हैं तो ये पैसा आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो देश के पीएम मोदी अपने हाथों में रिमोट का बटन लिए हैं, ये 23वीं किस्त का पैसा जारी हुआ है और ये जो 2000 है, किसानों को 2000 ही मिलेगा। और जिन किसानों को पैसा किसी कारणवश से रुक गया है, चाहे 2 बार का किस्त हो, चाहे 3 बार का किस्त हो, चाहे 4 बार का किस्त हो, चाहे 5 बार का किस्त हो, जितना भी किस्त किसानों का रुका है, सभी किस्त का पैसा किसानों को एक साथ देश के पीएम मोदी दे देंगे। साथ ही यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि भाई 24वीं किस्त का जो डेट था वो कंफर्म हो गया। हालांकि इस बार 3 महीने पर प्रधानमंत्री मोदी दिए हैं, तो अगले महीने पर हो सकता है 4 महीने पर दें या उसके हो सकता है 5 महीने पर दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। सरकार पैसा जारी करती है तो सरकार कब जारी करेगी सरकार पर डिपेंड करता है। हालांकि पैसा 1-2 दिन आगे पीछे मिलता है, तो इसमें आपको कोई दो राय नहीं है और इसमें आपको कोई घबराने की या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, ये पैसा आपके खाते में आ जाएगा। देश के 12 करोड़ से अधिक किसान जुड़े हैं, सभी किसानों को सरकार समय के अनुसार पैसा देती है। आइए आप सभी किसान भाइयों को कुछ जरूरी जानकारी दिखाते हैं और कुछ जरूरी जानकारी बताते हैं कि फार्मर आईडी क्या है और ई केवाईसी क्या, इसके बारे में दिखाते और समझाते। देखिए गूगल पर हम आकर एक बात लिखते हैं कि पीएम किसान केवाईसी क्या है, तो सबसे पहले ये हमें और यहाँ पर हमें बताने के बजाय देखिएगा बारीकी से समझा भी रहा है। ये कहता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक अनिवार्य पहचान सत्यापित प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि सालाना 6000 रुपये का लाभ केवल पात्र किसानों को ही मिले और बिचौलियों के बजाय पैसे सीधे उनके आधार लिंकिंग बैंक खातों में ट्रांसफर हो। दोस्तों यहाँ पर लिखा कि भाई प्रधानमंत्री जो किसान योजना का ई केवाईसी है, ई केवाईसी का मेन मकसद यही है कि जितने किसान हैं, क्या वह सच किसान हैं, क्या वाकई पर उनके नाम पर खेती है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब से पीएम किसान योजना शुरुआत हुआ है, जब से गलत तरीके से किसान उठा रहे हैं और सरकार उन लोगों को जांच पड़ताल कर रही है।
और उन लोगों को बाहर कर रही है। आइए यहाँ पर जो जानकारी लिखा है, यहाँ पर लिखा है ई-केवाईसी ना कराने पर क्या अगली किस्त अटक सकती है या नहीं। लोग जानना चाहते भाई ई-केवाईसी अगर हम नहीं कराते हैं तो जो आने वाला अगला किस्त है, चाहे फिर 24वीं किस्त ले लीजिए चाहे फिर 25वीं किस्त ले लीजिए, क्या वो अटक सकता है या नहीं। तो इससे प्रमुख प्रक्रिया जो देखिएगा ई-केवाईसी है, वो किसान का वाकई में अगर नहीं करते हैं तो पैसा रुक जाएगा। किसान अगर ई-केवाईसी नहीं करते हैं तो किसान का जो पैसा है रुक जाएगा, उनके पास नहीं आएगा। आप चाहे फिर इस बात को मजाक समझिए, आप चाहे इस बात को फिर सच समझिए। घर बैठे ऑनलाइन पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, फार्मर कॉर्नर ई-केवाईसी विकल्प पर क्लिक करें, दर्ज करें अपना मोबाइल नंबर, ओटीपी के जरिए सत्यापन करें। देखिए अगर केवाईसी नहीं करते हैं तो आपका पैसा रुक जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन सरकार ये नहीं कही है कि केवाईसी आप ना कर पाएँ। सरकार आपको मोबाइल का ऑप्शन भी दे दी है, मतलब मोबाइल से आप घर बैठे केवाईसी कर सकते हैं अगर आपका आधार आपके मोबाइल से लिंक है तो। मतलब घर बैठे बहुत ही आसान तरीक़ा से और आसान प्रक्रिया से आप ये कार्य कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। केवाईसी कोई छोटा कार्य नहीं है। केवाईसी अगर आप मोबाइल से करेंगे तो हो सकता है, अगर आप मोबाइल से नहीं कर सकते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन बताता हूँ। पहला ऑप्शन यह है, आप अपने फेस को यानी अपने चेहरे को स्कैन करके आप ये काम कर सकते हैं। जैसे अपने चेहरे को आप स्कैन करेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा। और दूसरा है, अगर आप चेहरे के द्वारा नहीं कर सकते हैं तो CSC मतलब नज़दीकी सर्विस सेंटर पर जाएं, जहाँ पर ऑनलाइन का काम होता है, और वहाँ से जाकर आप फिंगरप्रिंट के माध्यम से केवाईसी कर लें। अगर आप फिंगरप्रिंट के माध्यम से केवाईसी कर लेते हैं तो भी हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और घर बैठे भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपको प्रक्रिया सब दिया, चाहे आप घर बैठे करें चाहे ऑनलाइन करें। हालांकि मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको करना आता है तभी कीजिए, वरना आपको अगर करना नहीं आता तो आप उंगली मत कीजिए। आप नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाएँ, 100 से 50 रुपया ले लेगा और आपका केवाईसी करके आपको दे देगा। हालांकि वो भी दुकान लेकर बैठा है तो भाई 150 रुपया तो चार्ज लगेगा, भले आगे चार्ज लगे या ना लगे। तो सरकार आपको ये करना चाहती है भाई, केवाईसी आपको करना ज़रूरी है। बिना केवाईसी किसी भी किसान को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, चाहे फिर वो कोई भी किसान हो। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, और यह वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइए। और किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या आपके जहन में कोई मन में सवाल है तो पूछ सकते हैं। मैं हूं आपका अपना मालाराम। किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी, सरकारी योजना से जुड़ी, सरकार का कोई भी योजना हो, छोटा योजना हो, बड़ा योजना हो, आपको सबसे पहले हमारे इसी MRY यानी मालाराम रेनू चैनल पर सबसे पहले दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमसे जुड़कर और हमारे चैनल को इतना प्यार दिया और अपना छोटा भाई समझकर हमारे वीडियो को देखा। प्रधानमंत्री किसान योजना की 24वीं किस्त को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि सरकार जब तक इस पर आधिकारिक घोषणा नहीं करती है, आप लोग बस केवल इंतजार करें। इंतजार से बड़ा शब्द और कोई आपके पास नहीं है। अगर कोई आपको फर्जी कॉल, फर्जी मैसेज, फर्जी OTP मांगता है तो ऐसा ना दें। कभी भी सरकार आपसे कॉल करके आपका OTP, आपका डाटा नहीं मांग